हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम एस्केप वेलोसिटी। देखो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, सिंपल सी भाषा में क्या है कि जैसे किसी बॉडी को आपने क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर करना है अर्थ के, ठीक है। तो उसके लिए आपको मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सरफेस ऑफ अर्थ पे जितनी वेलोसिटी से आप इस जो बॉडी को प्रोजेक्ट करोगे अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, कि ये क्या हो जाए, बॉडी इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आप दोगे उसे हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि इस वेलोसिटी की वजह से ये बॉडी क्या हो गई, एस्केप हो गई किससे, ग्रेविटेशनल फील्ड से अर्थ के। या फिर कोई और भी है प्लैनेट अर्थ की बजाय कोई और है, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या होगा, आप जब बॉडी को प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है, तो वहाँ पर अलग वेलोसिटी होगी, एस्केप वेलोसिटी, जिससे कि वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। यहाँ भी हम अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अर्थ का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं कि किसी बॉडी को आपने प्रोजेक्ट करना है बाहर, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर अर्थ के, तो आप यहाँ पर कितनी वेलोसिटी दोगे, ठीक है, वो क्या है आपकी एस्केप वेलोसिटी। यही लिख रखा है, इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी विद विच एनी बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। यहाँ से आपने वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है, सो दैट इट मूव आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ एंड नेवर कम बैक। ऑब्वियस ही बात है, जैसे मान लो ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है इतना, ठीक है, अब ये इससे बाहर हो गई तो ये यहाँ तो कभी नहीं आएगी, ठीक है ना, अर्थ पे तो कभी भी नहीं आएगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। एक्सप्रेशन देखते हैं अब इसका, देखो, कंसिडर द अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r। देखो अब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, जैसे यहाँ पर कंसीडर करते हैं ये अर्थ है, ठीक है, ये इसका सरफेस है, इसे हम ए पॉइंट मान लेते हैं, और ये इसका सेंटर है ओ, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर है। क्लियर। अब हम इसमें क्या कह रहे हैं कि आपको ऑब्वियस ही बात है इस ऑब्जेक्ट को जो कि ए पॉइंट पे है, इसे कहाँ प्रोजेक्ट करना है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी क्यों, मतलब बहुत दूर, ग्रेविटेशन फील्ड से बहुत दूर भेज रहे हैं, तो वो इन्फानाइट डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें कंसीडर करना है हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कि ए से ये पॉइंट पी पे आ गया ऑब्जेक्ट, कहाँ आ गया, ये पी पर आ गया, ठीक है। ये कितना डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ का, ये ओ से पी का एक्स डिस्टेंस हो गया, ये मान लो आप, ठीक है। और फिर आप स्मॉल डिस्टेंस और गए यहाँ से यहाँ, ठीक है, क्यू के लिए। क्लियर। और कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये डी एक्स डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है। क्लियर है। जाना हमें कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, ठीक है। अभी सिर्फ ये क्या है, सॉल्व करने के लिए कंसिडरेशन की हमने कि पी पे आया, फिर पी से क्यू पे गया, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट ली हमने, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस पी पॉइंट पे जो फोर्स होगी वो क्या लगेगी इस अर्थ की वजह से, ये सोचो आप। तो ये हमें पता है न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ से, तो लिखा भी हुआ हमने, फोर्स ऑन बॉडी एट पॉइंट पी, और ऊपर क्या लिखा था, कंसीडर द अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r। तो फोर्स ऑन बॉडी एट पॉइंट p f कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर देखो फॉर्मूला आपको पता है, g m1 m2 अपॉन में आर स्क्वेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो अर्थ का मास है वो m मान लिया हमने, और जो बॉडी का मास है वो कितना मान लिया हमने, स्मॉल m मान लिया, ठीक है। तो कैपिटल M एंड स्मॉल m, और P पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है आपका अभी जो हमने कंसीडर किया है, तो इसका डिस्टेंस कितना है सेंटर ऑफ अर्थ से, x है, तो ये डिस्टेंस हो गया x का स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ। अब हम जो बात कर रहे हैं क्या, कि P से Q के लिए आप जो वर्क डन कर रहे हो वो स्मॉल वर्क डन ही होगा, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ये हम कंसीडर कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है लेट डी डब्ल्यू बी द वर्क डन इन डूइंग द डिस्प्लेसमेंट, कितनी, डी एक्स, ठीक है। तो वो हमें पता है फॉर्मूला, डी डब्ल्यू वर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डी डब्ल्यू हो गया, फोर्स एफ हो गई, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है इसमें, डी एक्स है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, ये एफ की कितनी आई थी हमारे पास, जी एम स्मॉल एम अपॉन में एक्स स्क्वेयर एंड डी एक्स, ठीक है। अब ये था डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन। अब हमें क्या चाहिए इसमें, टोटल वर्क डन। और टोटल वर्क डन कहाँ से चाहिए, ये अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी तक, क्योंकि सरफेस पे ही होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। तो देखो जरा क्या होगा, यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे जब हम, तो देखो ये डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन हो गई, ठीक है, ये 0 से w चलेगी, और यहाँ पर देखो जरा ये जी एम अपॉन में एक्स स्क्वेयर और डी एक्स, ये वाली इंटीग्रेशन देखो कहाँ से कहाँ तक चलेगी। देखो हम कहाँ से लेके जाना चाहते हैं, सरफेस से कहाँ पर लेके जाना चाहते हैं, इन्फिनिटी तक। तो सरफेस तक ये कितना डिस्टेंस है, ये r है, और o से ये कितना है, इन्फिनिटी है। तो मतलब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं अब, यहाँ से यहाँ, तो ये आएगा r से इन्फिनिटी। अगर आपको याद हो जब हमने पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाली कहानी की थी, तो हमने ये लिखा था इन्फिनिटी से r, बिकॉज हम वहाँ इन्फिनिटी से आ रहे थे, ठीक है ना। यहाँ हम कहाँ जा रहे हैं, सरफेस से इन्फिनिटी पे जा रहे हैं। तो सरफेस से यानी कि r डिस्टेंस, सेंटर से r डिस्टेंस से कहाँ जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक। तो इस तरीके से लिखेंगे। ये बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कई बार ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में कि इन्फिनिटी से r क्यों लिखा था वहाँ, क्योंकि हम इन्फिनिटी से आ रहे थे किसी पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वहाँ भी वो इन्फिनिटी से क्या लिया था हमने, स्मॉल r लिया था, ठीक है, क्योंकि ये वाला x डिस्टेंस हमने वहाँ स्मॉल r माना था, इसलिए इन्फिनिटी से हम r डिस्टेंस पे आ रहे थे।
क्लियर। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सरफेस से इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, तो सरफेस तक का डिस्टेंस r है और इन्फिनिटी है, ठीक है ना, तो r से इन्फिनिटी। क्लियर। तो देखो सिंपल है, डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन w हो जाएगी, ठीक है, लिमिट पुट करेंगे ये 0 और ये w, और यहाँ पर देखो जरा जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर निकाल लेंगे, g और इंटीग्रेशन सिर्फ चलेगी r से इन्फिनिटी किसकी, 1/x² dx की, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया भी हुआ है कैसे करते हैं 1/x² की इंटीग्रेशन। देखो जैसे इंटीग्रेट है 1/x², तो आपको पता है ये -2 हो जाएगा ऊपर जाके, और इंटीग्रेशन कैसे होती है जल्दी से बताओ, -2 है ना, तो ऊपर क्या करते हैं हम एक पावर ऐड करते हैं, +1 करेंगे और वही टर्म नीचे लिखते हैं इस तरीके से। तो ये मैंने आपको बहुत बार बताया भी है, ठीक है, नहीं तो आप जो इंटीग्रेशन वाला टॉपिक है जो मैथमेटिकल टूल्स में मैंने करवाया है वहाँ पर आप देख सकते हो इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होती है। तो देखो ये तो सिंपल वाली है, x और ऊपर कितना आएगा ये -1 और नीचे भी कितना आ जाएगा -1, ये आएगा, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x की पावर -1 है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, ये x की पावर +1 हो जाएगी, और ये -1 वाला माइनस यहाँ लगे रहेगा। तो यानी कि सिंपल सी बात क्या है कि 1/x² की इंटीग्रेशन कितनी होती है, -1/x होती है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूँगा G_M और ये हो गई इंटीग्रेशन -1/x, सोल्व कर दी हमने, लिमिट पुट करो r से ये इन्फिनिटी, ठीक है। ये माइनस साइन बाहर ले लो यहाँ, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करोगे, अब इसमें देखो ये 1/x बचा ना आपके पास यहाँ, ठीक है, तो ये r और ये इन्फिनिटी। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो वो करेंगे, देखो अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है, तो x की जगह इन्फिनिटी आ गया, फिर माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो x की जगह r आ जाएगा, ठीक है। 1/∞ आपको पता ही है क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, क्या होता है 1/∞ 0, तो -G_M यहाँ क्या बचेगा 0, और ये क्या बचेगा इधर माइनस का 1/r। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे इस तरीके से, देखो जैसे ये -G_M है ना, ठीक है, दिखाई दे रहा है ये, और ये बच गया इधर से आपके पास माइनस का 1/r, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ G_M अपॉन में ये वाला r यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये आपके पास वर्क डन में भी यहाँ अपर लिमिट माइनस करेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना आ जाएगा W, ये टोटल वर्क डन आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये टोटल वर्क डन आ गया आपके पास, ये क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि कोई वेलोसिटी होगी, ठीक है। जो वेलोसिटी हमने कहा कि सरफेस से हम दे रहे हैं वो एस्केप वेलोसिटी है, तो अगर VE हम मान लें उसमें कि एस्केप वेलोसिटी है, जो A पॉइंट से हम जो बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि फिर काइनेटिक एनर्जी भी होगी उसमें, ऑब्वियस बात है, कोई चीज़ मूविंग है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, और वर्क की क्या होता है, एनर्जी होता है, और यहाँ एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी है। अब कईयों के मन में आ रहा होगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल जब हमने एनर्जी निकाली थी तब इन्फिनिटी से, ठीक है भाई, r पे आ रहे थे, वो तो हमने लिमिट पता चल गई कि इन्फिनिटी से r थी वहाँ, यहाँ जैसे r से इन्फिनिटी है वहाँ थी इन्फिनिटी से r। लेकिन जैसे अब यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये वाली जो वर्क है वो एनर्जी के इक्वल, और कौन सी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज हम मूविंग हो रहे हैं, ठीक है। तो कईयों के मन में ये आएगा कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाला था तो वहाँ पर तो आपने कुछ काइनेटिक एनर्जी की कहानी की नहीं थी, वहाँ पर देखो क्यों नहीं की थी, क्योंकि हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P पे आ रहे थे, तो ये एक पोजीशन लाई कर रही थी हमारी अर्थ से। तो पोजीशन की कहानी किस में आती है, पोटेंशियल एनर्जी में आती है, और काइनेटिक एनर्जी की किस में आती है, जब कोई मोशन में है चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हम मोशन में जा ही जा रहे हैं, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इफ़ VE इज़ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी देन, तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला आपको पता है 12mv² होगा, ठीक है, स्मॉल m। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो बॉडी है उसी की काइनेटिक एनर्जी है ना, वही ऊपर जा रहा है, तो मास उसी का आएगा, स्मॉल m आएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया वर्क क्या होती है, एनर्जी, और यहाँ वर्क कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे कि 1/2mve² किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क के, और वर्क का जो फॉर्मूला था वो कितना आया आपके पास यहाँ से, G_M स्मॉल m/r, ठीक है, ये है। अब यहाँ से देखो ये स्मॉल m इससे कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से जो VE² की वैल्यू है वो कितनी आएगी, देखो ये 2 इधर चला जाएगा तो 2Gm/r ये बनती है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें VE कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा, इधर क्या चल जाएगा, रूट में चल जाएगा ये, तो 2Gm/r, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कहानी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो G है वो आपको पता है कितना होता है आपके पास, Gm/r², ये होता है G की वैल्यू, ठीक है। तो ये Gm/r है यहाँ, अगर ये r² बन जाए तो मैं डायरेक्ट G की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर r से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया मैंने, तो कोई फर्क नहीं पड़ा बिकॉज कटेगा तो 1 होगा, ठीक है। तो r से ऊपर r से नीचे कर दिया, ठीक। उससे फ़ायदा क्या होगा, ये क्या बन जाएगी आपके पास, देखो
2gm/r², और ये साथ में r। अब ये gm/r² ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ इसमें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय r, ठीक है। और यहाँ से देखो ये बन जाएगा आपके पास 2 और gm/r² की वैल्यू कितनी हो गई, g ये हो गई, और ये साथ में r। तो जो ve है आपके पास वो क्या आ गया यहाँ से, देख लो, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, √2gr आ गया। अब इस फॉर्मूले से आपको क्या चीज़ पता चलती है, देखो इसमें कहीं पर भी क्या मास ऑफ ऑब्जेक्ट आया, नहीं आया। यानी कि जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं बॉडी को, उसका कोई असर नहीं है एस्केप वेलोसिटी पे। किस पे डिपेंड कर रही है एस्केप वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है g पे डिपेंड करती है, और किस पे, r पे, ठीक है। यानी कि g एक्सेलरेशन और r मतलब कि रेडियस ऑफ दैट अर्थ कह लो, यहाँ पर अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो प्लैनेट की जो रेडियस होगी वो, और वहाँ का जो g होगा, जो भी मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वहाँ का, ठीक है। यहाँ तो g हम लिख रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला, ठीक है। तो क्लियरली हमें एक चीज़ पता चल रही है यहाँ पे कि मास जो ऑब्जेक्ट का है उस पर डिपेंड नहीं करती है एस्केप वेलोसिटी। क्लियर है इतनी बात, बताओ। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर स्पेस ज़्यादा रह गया, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो क्या लिख रखा है, क्लियरली द एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी प्रोजेक्टेड, क्लियर है। एंड इट डिपेंड ऑन द लोकेशन, लोकेशन ऑब्वियसली बात है r कितना है, ठीक है ना उसका, ठीक है। लोकेशन फ्रॉम वेयर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, तो ऑब्वियसली बात है जो डिस्टेंस है ये r, ये भी डिपेंड करता है। सरफेस ऑफ अर्थ से है तो ये थोड़ा और ऊंचाई से आप करोगे तो फिर वो भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस टोटल यहाँ से यहाँ काउंट होगा आपका। ये तो सरफेस ऑफ अर्थ का डिस्टेंस है, अगर थोड़ा और ऊपर से आप कर रहे हो अर्थ के, तो ऑब्वियसली बात है फिर वहाँ पर ये कहानी चेंज हो जाएगी, r में वो ऐड होगा जो डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी आपको पता चल गया किस पे डिपेंड करती है, लोकेशन पे, जहाँ से आप बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हो। जैसे g और r का यही कहानी है कि जैसे अर्थ है तो ऑब्वियसली g यहाँ है, मून है तो मून के लिए कुछ और एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, और r भी कुछ और होगा वहाँ, ठीक है। और अगर अर्थ की बात करें हम, तो अगर r हम चेंज करेंगे, सरफेस ऑफ अर्थ की जगह कुछ और कर देंगे, तब भी एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी बताई हुई है यहाँ पर कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। देखो कितनी ज़्यादा वेलोसिटी देनी पड़ती है आपको, मतलब 1 सेकंड में कितना किलोमीटर चलेगा, 11.2, बहुत ज़्यादा ये तो, ठीक है। तभी आपने देखा होंगे रॉकेट्स वगैरह लॉन्च होते हैं जो, ठीक है, लॉन्च करते हैं ना, ठीक है, तो रॉकेट ही इतनी स्पीड ले सकते हैं। और मून में एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, 2.3। यानी कि मून से अगर हम जो बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे 2.3 वेलोसिटी से, 2.3 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा, मतलब जो भी उसका फील्ड है ग्रेविटेशन वाला उससे बाहर हो जाएगा, समझ लो। लेकिन अर्थ पे ज़्यादा देनी पड़ती है, 11.2 की देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है, क्योंकि अर्थ पे एटमॉस्फेयर भी है ना, तो वहाँ पर ज़्यादा उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन मून पे कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो वहाँ पर वो ईजिली एस्केप हो जाता है बाहर, ये भी चीज़ है, ठीक है। वो अलग बात है कि वहाँ भी g भी कम है और r भी उसका अलग होगा, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन एटमॉस्फेयर का भी एक रहता है यहाँ पर फैक्टर, ठीक है ना, क्योंकि अर्थ पे तो एटमॉस्फेयर है तो उसको वो रिस्ट्रिक्ट ही करेगा उसको, तो आपको थोड़ा और ज़्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी। मून पे नहीं होता एटमॉस्फेयर, तो वो आराम से चला जाता है, क्लियर है। अब जैसे अर्थ पे ये किस तरीके से आया होगा ये हम निकाल लेते हैं, देखो कैलकुलेशन ऑफ ve एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ, ये हम लिख लेते हैं, ठीक है। देखो एस्केप वेलोसिटी मून की क्यों है लेस, बिकॉज मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये करते हैं, देखो ve का जो फॉर्मूला है वो क्या है, √2gr है, क्लियर है। अब देखो जो g है वो आपको पता है कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है, अर्थ की अगर हम बात कर रहे हैं। और जो रेडियस है अर्थ की वो कितनी होती है आपके पास, 6.4 इंटू में 10⁶ मीटर होती है, ठीक है, जो कि आपको पता है कितनी, 6400 किलोमीटर होती है, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। उसी को लिखा है 6.4 इंटू में 10⁶, ठीक। तो देखो ज़रा यहाँ पर 2 इंटू में 9.8 और r है आपका 6.4 इंटू में 10⁶। देखो 9.8, 6.4 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 125.44 इंटू में 10⁶। अब देखो 10⁶ जो है आपके पास, इसका रूट है तो मतलब इसकी पावर 1/2 ऐसे है, तो 2 3 6, तो 10⁻3 ये तो आ गया इस तरीके से बाहर। और 125.44 का जब आप स्क्वायर रूट करोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास 11.1 बनता है वैसे तो 15, तो अप्रोक्सीमेट करके हम 2 करते हैं उसको, 11.2, ठीक है। और कितना आ गया ये 11.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में था ना, तो मीटर पर सेकंड हो गया ये, ठीक है, समझते हो ये बात। तो अब ये तो यूनिट समझ में आया ना कैसे निकाल रहे हैं। देखो यहाँ पर देखो अंडर रूट में g के मीटर पर सेकंड स्क्वायर और r के भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया ये,
और ये सेकंड स्क्वायर हो गया, रूट में है, रूट से बाहर आएंगे तो मीटर पर सेकंड, इस तरीके से बने, ठीक है। और 11.2 10⁻³ है अगर, तो मैं इसको किलोमीटर भी लिख सकता हूँ, तो किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब कईयों को जो लॉन्ग डिवीजन नहीं आती, मैं यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ी सी। देखो जैसे 125.44 है, ठीक है, पॉइंट से इधर वाले के 2 पेयर बनते हैं और पॉइंट से इधर वाले के 2 पेयर बनते हैं, इस तरीके से स्टार्ट होता है ये, ठीक है। यहाँ से ना बनाना शुरू कर देना 12, 54 और ये ऐसे नहीं, पॉइंट से इधर वाले और फिर पॉइंट से इधर वाले के 2 पेयर बनते हैं। अब यहाँ जैसे एक का ही बना, ठीक है, तो ये 1 1 ज़ा 1 पे जाएगा, ये 25, ये 1 ऐड करेंगे 2 आ गया, किस पे जाएगा आगे, ये 1 पे, तो 1 आ गया, कितना बचा यहाँ से 4, और यहाँ से ये पूरा उतरेगा 44, ठीक है, और यहाँ ये 1 इसमें ऐड होगा तो 22 आ गया। ये तो पता है ना आपको कैसे करते हैं, जो 1 पे गए थे ना तो 1 ही ऐड हो गया, 22 आ गया यहाँ। अब किससे मल्टीप्लाई करें कि ये चीज़ बन जाए, तो यहाँ पर अगर हम 2 से करते हैं तो 2 से करेंगे तो बन जाएगा ये आपके पास, है ना। तो 2 से कर लेते हैं, देखो यहाँ पॉइंट लग गया और ये 2 से, तो ये 4 4 4 हो गया, ठीक है। ये तो पूरा ही आ रहा है, अप्रोक्सीमेट भी नहीं है, 11.15 भी नहीं है, 11.2 ही आ रहा है, पूरा का पूरा चल रहा है, तो ठीक है जी। तो 11.2 इस तरीके से आया, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये था एस्केप वेलोसिटी का टॉपिक, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सैटेलाइट से कहानी, ठीक है, सैटेलाइट की कहानी पढ़ेंगे, क्लियर है। तो तब तक ये करो, ओके, थैंक यू।